नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आरओ एआरओ हमारा चल रहा है उसकी प्रिपरेशन बचे हुए टाइम में जो अब समय बचा है उसमें कैसे की जाए जिससे हमारा 100% निकल जाए। इस रणनीति के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए इसकी रणनीति को, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं। जो भी समय है इसी में सब कुछ करना है। लास्ट तक वीडियो को देखिए आप। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा आरओ एआरओ का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया। फॉर्म भी इसके ऑनलाइन होना शुरू हो गए हैं। अगर आपने नहीं डाला है तो आप कोशिश करना फॉर्म पहले डालना, उसके बाद अन्य काम, क्योंकि बाद में साइट बहुत बिजी हो जाती है। तो पहले फॉर्म डालिए, उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते रहना, ठीक है। फॉर्म हो जाए, नो टेंशन, आराम से। तो अभी हमारे पास अक्टूबर में हमारे कुछ दिन बचे हैं। नवंबर पूरा है, दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरा है। ये टोटल मिला के हमारे पास कुल मिला के 112 दिन बचे हैं आरओ एआरओ के लिए। अगर आप 112 दिन में इनमें चाहें कि हम पूरी लक्ष्मीकांत का पढ़ लें या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ लें या अन्य वो जो भी किताबें हैं स्टैंडर्ड बुक्स वो पढ़ लें, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। इसमें आपको सिर्फ रिवीजन प्लस प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा आपका बेहतर पेपर जाएगा। देखिए आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम डेट था वो भी क्लियर हो गया। 4 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होगा। अब इसमें भी कोई देरी नहीं कि पहले कह रहे थे, पहले लोग सोच रहे थे सभी की पता नहीं पेपर कब होगा। अब ये क्लियर होगा, पेपर आपका 4 फरवरी को होगा। अब इसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? आप पर डे 1 सब्जेक्ट यानी एक सब्जेक्ट उठाइए, उसके साथ में करंट अफेयर लीजिए हिंदी। मतलब एक सब्जेक्ट आप कोई सा सब्जेक्ट उठा सकते हैं, और ऐसा भी सब्जेक्ट नहीं उठाना है जैसे कि जिसका मार्किंग यानी पेपर में क्वेश्चन सबसे कम आता है, आप भाई उठा के बैठ जाएँ उसी को रगड़ना है। आपको वो सब्जेक्ट उठाना है जिसका पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसको कम से कम पर डे 4 घंटे एक पेपर उठाइए, 4 घंटे उसको रगड़ के फेंक दीजिए। उसके बाद 2 घंटे आपको कम से कम करंट अफेयर को देना है। 1 घंटा आपको पर डे हिंदी को देना है, यानी मिनिमम आपको 7 घंटा पढ़ाई करनी है हर रोज़। अगर आप इसके प्रीलिम्स को क्लियर करना चाहते हैं तो। अगर टाइम पास करना है तो कोई दिक्कत नहीं। 7 घंटे से कम आपकी पढ़ाई अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। अब इसमें पेपर देखिए 2 होते हैं। एक तो हमारा होता प्री, दूसरा मेंस। तो मेंस से हमें अभी कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ फोकस करना है प्री पे। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर हमारे होते हैं, एक जीएस और दूसरा हिंदी। अब जीएस में हमारा क्या होता है? जीएस में हमारे 140 क्वेश्चन होते हैं, 140 क्वेश्चन, और ये 2 घंटे में करने होते हैं। समय मिलता है 2 घंटा, और इसके नंबर भी 140 होते हैं, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन हमारा रहता है। इसी तरह हिंदी में हमारे 60 क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए मिलता है 1 घंटा, और इसके भी 60 नंबर ही होते हैं। अब इसमें देखिए जीएस में सबसे पहले हमें क्या करना, टारगेट अपना सेट करना है। 140 में हमारे मिनिमम 75 से 80 क्वेश्चन आने ही चाहिए, तभी हमारा कट ऑफ क्वालिफाई होगा प्री का। और हिंदी में हमारा टारगेट होना चाहिए 55 नंबर हमारे 100% होने ही चाहिए, अगर हम प्री का कट ऑफ क्वालिफाई करना चाह रहे हैं इसमें आरओ एआरओ में, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से टारगेट जो है 130 से 135 का चलेगा। 130 से 135 मार्क्स हमारे होने चाहिए। ये किस आधार पे? ये जो पिछले पेपर हुए हैं आपके उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। जैसे 2016 की कट ऑफ, 2017 की कट ऑफ आप देखिए, इसमें जनरल का गया था 129, वहीं पे ओबीसी का गया था 132। ओबीसी वाले ध्यान से देख लें, ये मत चक्कर में रहना आपकी जनरल से आपकी कम जाएगी, बल्कि इसमें देख रहे हैं आप 2016 में आपकी जनरल से ज़्यादा गई थी मेरिट। जनरल की 129, आपकी 132 थी। वहीं एससी की 117 थी, और एसटी की 102, और फ्रीडम फाइटर 122 वाले सारे हो गए थे, बल्कि इनकी तो सीटें ही खाली चली जाती हैं। और यहीं पे 2017 में अगर आप देखें जनरल का 122 गया था, वहीं ओबीसी का भी ये 122 कम नहीं हुआ ओबीसी का। ये ध्यान रखना, ओबीसी का इस बार आपका जनरल से ज़्यादा जाएगा कट ऑफ, तो आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एससी का गया था आपका 105, और एसटी का 84, और इसका फ्रीडम फाइटर का 112। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका 1 सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ फोकस करना है जीएस और हिंदी पे, क्योंकि इन्हीं 2 के दम पे हमारा प्री निकलता है, यही 2 होते ही हैं। तो जीएस में हमारा टारगेट 75 से 80, और हिंदी में हमारा 55 नंबर से कम नहीं होना चाहिए। अब हम इसका 2021 का ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं। 2021 में जो पेपर आया था उसमें किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया था। देखिए इसमें मॉडर्न हिस्ट्री 13 नंबर का आया था। कितने नंबर का? 13 नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री आपका टोटल हिस्ट्री 20 नंबर का आता टोटल, और वहीं पे मॉडर्न का सिर्फ 13 नंबर, यानी कि 13 नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए आपको इसका पूर्वावलोकन बहुत ज़्यादा मन से, बहुत ढंग से पूर्वावलोकन आपको लगाना ही लगाना, इसमें कतई कोई गुंजाइश नहीं। पूर्वावलोकन इसका लगाना ही, और प्लस लूसेंट, पूर्वावलोकन के साथ में लूसेंट आपको लगाना है। उसके बाद जियोग्राफी आपका 20 नंबर का आ जाता है, ठीक। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसमें भी पूर्वावलोकन आपको लगाना है, ठीक, प्लस लूसेंट आपका चलेगा।
रीजनिंग देखिए कितना इंपॉर्टेंट 14 नंबर का आया था। इसमें आपको जो प्रीवियस ईयर हुआ है ना, इससे पहले जो पेपर हुए उसका प्रैक्टिस करना दबा के, उसी से आपका रीजनिंग हो जाएगा। यूपी स्पेशल आपका 17 नंबर का आया था। उसके बाद पॉलिटी आपका 8 नंबर का आया था, ठीक है। अब यूपी स्पेशल के लिए आप क्या करेंगे, देखिए पूर्वावलोकन के साथ में, अब ये लूसेंट तो होगा नहीं, तो इसके लिए परीक्षा वाणी की बुक लेंगे। परीक्षा वाणी के साथ में आप पूर्वावलोकन यूपी स्पेशल के लिए, ठीक है। पॉलिटी के लिए आप पूर्वावलोकन ही करेंगे और लूसेंट। उसके बाद आ जाता करंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट 19 नंबर का आया था। 19 नंबर इसके लिए आप क्या करेंगे, आप या तो जो भी पढ़ रहे होंगे मंथली मैगजीन उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। उसके साथ में घटना सार, इसको आपको पढ़ना है ढंग से, एकदम रट्टा मार कहते हैं जैसे, तो इसको रट्टा मार पढ़ना है। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आपके आए थे 10, ये कभी कम कभी ज़्यादा होते रहते हैं। इसके बाद एनवायरनमेंट आपका 5 नंबर का। अब इसके लिए भी आपको क्या करना है, पूर्वावलोकन। मिडाइवल हिस्ट्री आया था 5 नंबर का, ठीक। जनगणना हमारा आया था 5 नंबर का। उसके बाद हमारा जो विश्व का भूगोल है वो 5 नंबर का आया था, ठीक। इसके इन सब के लिए पूर्वावलोकन आपके लिए सफिशिएंट है। पूर्वावलोकन में आपको ये सब मिल जाएंगे। उसके बाद साइंस 6 नंबर का, कंप्यूटर 2 नंबर का, एशियन हिस्ट्री 1 से 2 नंबर आता है, इकोनॉमिक्स 4 नंबर का, और बुक्स एंड ऑथर वगैरह 2 नंबर के, स्कीम वगैरह 3 नंबर की आई थी आपकी, ठीक। अब ये हो गया। इसमें क्या करना, आपको पूर्वावलोकन बहुत याद रखना, बहुत ध्यान से। पहले तो आपको आर के 5 ईयर जो पिछले 5 या 10 साल के आपको सॉल्व पेपर मिल जाए या अनसॉल्व पेपर मिल जाए, आपको वो एक पेपर रोज़ पर डे सॉल्व करना है, पर डे, ठीक है। तो यूथ कंपटीशन टाइप का ले लें या घटना चक्र का, एक पर डे आपको सॉल्व करना है। उसके साथ में आपको क्या करना है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन प्लस लूसेंट हर सब्जेक्ट का। जैसे हिस्ट्री उठाया हमने, तो हिस्ट्री का हमें लूसेंट पूरा पढ़ना, उसके साथ में पूर्वावलोकन अच्छे से। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए किस सब्जेक्ट से कितना मार्जिन रहता है, कितना क्वेश्चन आता है। अब आप इसमें करना, आप इसके क्वेश्चन और देखना किस टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जिस टॉपिक से जितना ज़्यादा क्वेश्चन है उसको उतना ही ज़्यादा पढ़ना और उतना ज़्यादा ही उसको महत्व देना है, ठीक है। अब इसके बाद लूसेंट से आपका क्या कवर, लूसेंट से आपका फैक्ट प्लस रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोगों ने नोट्स बनाए हो तो वो नोट्स से रिवीजन कर लेंगे, काफ़ी लोगों के पास नोट्स नहीं होंगे, तो उनके लिए क्या है, वो इससे फैक्ट्स उनके तैयार हो जाएंगे। जितना फैक्चुअल अपना डाटा आता है इसमें वो सारा तैयार हो जाएगा। प्लस ये रिवीजन टाइप का एक है लूसेंट, ठीक है। वैसे भी वो एक नोट्स ही टाइप का है लूसेंट। हिंदी के लिए आप हरदेव साहब को पढ़ लेंगे, हरदेव बारी बस आपके लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं। बस टॉपिक याद रखना, ऐसा नहीं आप पूरा हरदेव बारी पढ़ने बैठ जाओ तो फिर आप वो कवर भी नहीं कर पाओगे। अपने टॉपिक जितने अभी हम टॉपिक बताएंगे आगे कौन कौन से पढ़ने हैं, वही टॉपिक पढ़ने हैं। करंट अफेयर के लिए आपको घटना सार पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद एक बार हम 2016 वाला और देख लेते हैं पेपर। 2016 में देखिए करंट का 20 नंबर आया था, ठीक। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, करंट हमेशा ही अच्छा आता है, इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। रीजनिंग 16 नंबर का, इसके लिए हमने आपको बता दिया। एनवायरनमेंट 10 नंबर का, यूपी स्पेशल 10 नंबर का, पॉलिटी 8 नंबर का, जनसंख्या हमारा 10 नंबर का हमारा आ जाता है 10 नंबर का, और फिजिक्स केमिस्ट्री यानी टोटल साइंस देके 16 नंबर का कवर हो जाता है। फिर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री 12 नंबर का, यानी जो आधुनिक भारत हमारा है वो 12 नंबर का। फिर जियोग्राफी हमारा 12 नंबर का आ जाता है, एशियंट 7 नंबर, मिडाइवल 5 नंबर, एग्रीकल्चर 4 नंबर, इकोनॉमिक 4 नंबर। ये हमारा 2016 का। तो आपको बहुत अच्छे से रणनीति पूर्वक तैयारी करनी, तभी इसे निकाल पाओगे। ऐसे नहीं कि आप सोचें ऐसे ही निकल जाएगा। अब हम देखेंगे हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हिंदी में। हिंदी में आपको सिर्फ 6-7 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला विलोम शब्द, वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि। दूसरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तीसरा तत्सम तत्व। तीसरा विशेष विशेषण पर्यायवाची। ये आपको 6 टॉपिक पढ़ने बहुत अच्छे से। और पत्र लेखन वगैरह वो तो आपका मेंस में होता है, उससे अभी आपको कोई मतलब नहीं। और इसके लिए आपको घटना चक्र का PYQ लगाना है या यूथ कंपटीशन टाइम का, दोनों में से कोई एक लेने। आप चाहे घटना चक्र का ले लें चाहे इसका, दोनों बेस्ट हैं। और बहुत ढंग से लगाना है इसको, बहुत अच्छी तरीके से। ये इसका जो हमारा सिलेबस है उसमें देखिए समान विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र हो गया यानी पॉलिटी, अर्थव्यवस्था हो गई, संस्कृति हो गई, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण, विश्व भूगोल, भारत भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता और हमारा यूपी स्पेशल। ये सारे टॉपिक आपके आते हैं। इन टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना। आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, आप इन्हीं पे फोकस कीजिए, घटना चक्र का पूर्वावलोकन और लूसेंट पे। इन दो के अलावा आप कहीं मत भागिए, आपका 100% निकल जाएगा इन दो से। लेकिन पढ़ना मन से, ये टॉपिक आपको छांटने पड़ेंगे किस टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये सब्जेक्ट वाइज हमने बता दिया, ना कि टॉपिक वाइज। टॉपिक आप छाटेंगे, जैसे हिस्ट्री में कौन से टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कौन से आधुनिक भारत में कौन सा टॉपिक ज़्यादा लिया जाता है, उसको छांटिए, उसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए और आपका 100% निकल जाएगा। हम ये आशा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।